बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रायलर के खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये फी किलो सस्ता हो गया, कीमत 584 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 5 रुपये फी किलो कमी आ गई। फार्मी अंडे आज फिर 1 रुपया दर्जन महंगे हो गए हैं। फी दर्जन अंडों की कीमत 299 रुपये हो गई है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है वो लोगों की कीमतें खरीद से बाहर होने की वजह से परचून मार्केटों में ब्रायलर की सेल जो है वो नीचे आई, जिसकी वजह से डिमांड कम हुई है और सप्लाई में बेहतरी देखने को मिल रही है। 7 रुपए फी किलो तक कमी की गई है। 584 रुपए फी किलो कीमत आज ब्रायलर गोश्त की मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 5 रुपए तक कमी की गई है। फार्म गेट जिंदा ब्रायलर का 375, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर जो है 379 और परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 404 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में ताहम जो होने वाला इजाफा है वो कंट्रोल नहीं हो सका और रोजाना की बुनियाद पर अंडों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आज मजीद 1 रुपया बढ़ाकर फी दर्जन कीमत 299 रुपए मुकर्रर कर दी गई, यानी कि 300 की हद तक जो है वो जो अंडे हैं वो पहुंच चुके हैं। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पोल्ट्री मसनूआत अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ रही हैं। ब्रायलर गोश्त जो है मार्केट में 600 की हद पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अंडे जो हैं वो 300 रुपए की सतह पर पहुंच चुके हैं। और इंतज़ामिया मासूए सरकारी नफनामों के इजरा के डिमांड की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो है खुसूसी तवज्जो देती। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया। पंजाब भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अमन अमान का क़याम, इंसानी जानों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ सबसे मुक़द्दम। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। दफा 144 का नोटिफिकेशन तमाम मुतालिका महकमों को इरसाल कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने कम आमदनी वाले बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतजार था। प्लॉट मालिकान को किसी किस्म के चार्जेस और सूद के बगैर आसान शराइत पर कर्ज देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का बाकायदा ऐलान आशियाना कायसकी में मुनक्किदा तकरीब में किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था आज वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसका मुझे और अवाम को बहुत इंतजार था और इस स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। वो चाहते हैं लोगों को अपनी छत मिले। शहरी इलाकों में 5 मरले और दही इलाकों में 10 मरले प्लॉट पर 15 लाख का कर्ज मिलेगा। मैं वो स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ जिसका मुझे भी सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और जिसका पंजाब के अवाम को भी बहुत इंतज़ार था। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि अगर किसी को आप रहने के लिए छत दे दो, घर दे दो, उसके सर पे उसकी अपनी छत हो, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कर्ज की रकम 2 एक साथ में दी जाएगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हर जिला के डीसी ऑफिस से तमाम रहनुमाई की जाएगी। स्कीम के बाद सस्ते एक साथ पर घर बना कर देने की स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। आपके पास अगर ज़मीन का टुकड़ा है तो आप ये मालूमात डीसी ऑफिस से भी ले सकते हैं। आप PITB के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम घर भी बना रहे हैं। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये उन घरों का है जो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है। 2 एक साथ में
एक आपने घर शुरू किया और आपने घर जो है वो उसका कुछ हिस्सा बना लिया और उसको हमारे साथ शेयर कर लिया, तो इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मिल जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, महंगाई में कमी की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिजली के बिल्स पर पंजाब के लोगों को 40 से 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद अवामी फलाही नए मंसूबे भी लाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि खुद सताशी नहीं, लेकिन मैं 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। बिजली बिलों में 45 अरब का रिलीफ दिया, अवाम के पैसे से अवाम के बिल दे दिए, तो क्या गलत किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सिंध के ज़ेर तरबियत सिविल सर्विस अफसरान के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, ये खुद सताइशी नहीं, लेकिन मैं 16 से 17 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। बिजली बिलों में आवाम को 45 अरब का रिलीफ दिया। ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत है। सिंध के आवाम को भी रिलीफ मिलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजीद कहा कि मुझे कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देगी, लेकिन मुझे मिसाली तामुन और सपोर्ट मिली। पंजाब में 100% मेरिट पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं। अरकाने असम्बली और अवाम का जायज काम जरूर करना है, नाजायज काम किसी का नहीं करना। गंदम खरीदारी ना करके करप्शन का सर्कल तोड़ा ताकि अवाम के लिए आटा और रोटी सस्ती हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सस्ती रोटी पंजाब में मिल रही है। पिंक बटन का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाएंगे। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर है 10 रुपये से 5000 तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। कागजी करेंसी की जगह एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए डिज़ाइन की करेंसी लाने की मंजूरी जल्द काबीना से ली जाएगी। सेनेट कमेटी खजाना में सेनेटर मोहसिन अजीज की 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि 5000 का नोट बंद किया जाएगा, ना ही ऐसी कोई तजावीज़ हैं। नए डिज़ाइन की करेंसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के मॉडल्स की स्टडी कर रहे हैं। 10 रुपए से 5000 तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। कागजी करेंसी की जगह एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। नए डिजाइन की करेंसी लाने की मंजूरी जल्द काबीना से ली जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5000 रुपए का नोट बंद करने की तजवीज दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया 5000 का नोट बंद किया जाएगा, ना ही ऐसी तजावीज हैं। बोले नए डिजाइन की करेंसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के मॉडल्स की स्टडी कर रहे हैं। नए नोटों में तमाम फीचर्स मुतारिफ कराए जाएंगे। प्लास्टिक करेंसी की लाइफ कागजी करेंसी से बेहतर हुई तो मुस्तकबिल में यही इस्तेमाल होगी। प्लास्टिक करेंसी के लिए पॉलीमर प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाएगा। बागों का शहर आलूदगी का मस्कन बन गया है। लाहौर की आबो हवा को आलूदा करने में बढ़ता हुआ ट्रैफिक भी अहम सबब निकला। शहर की सड़कों पर रोजाना 57,10,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें आलूदगी फैला रही हैं। बागों, फूलों और खुशबुओं का शहर लाहौर आलूदगी का मस्कन बन गया। शहर की आबो हवा को आलूदा करने में बढ़ता हुआ ट्रैफिक भी अहम सबब निकला। शहर की सड़कों पर रोजाना 57,10,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें आलूदगी फैला रही हैं। टीपा की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रोजाना 6,93,000 गाड़ियां दाखिल हो रही हैं। शहर के 19 खारजी रास्तों से औसतन 5,53,000 गाड़ियां बाहर जा रही हैं। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक का बेइंतहा दबाव। फिरोजपुर रोड से रोजाना 2,11,308 गाड़ियां चल रही हैं। केनाल रोड से रोजाना 2,27,755 गाड़ियां गुजरती हैं। गाड़ी पर भी दिन को करतबा चौक से गज्जू मता तक पहुंचने के लिए पौना घंटा लगता है। चुबुर्जी से ठोकर न्याजबेग पहुंचने के लिए 35 से 40 मिनट लगते हैं। टीपा सर्वे के मुताबिक शहर में ट्रैफिक का बेतहाशा दबाव होने का बड़ा सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी है, जबकि सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग तजावुजात ने ट्रैफिक मसाइल में इजाफा कर दिया है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी ट्रैफिक में खौफनाक इजाफे का सबब बन गई है। चंद साल पहले बंद किए जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 19 रूट्स बहाल न हो सके। लाहौर में इस वक्त कमोबेश 60 लाख गाड़ियां और मोटर बाइक सड़कों पर रवा हैं। गाड़ियों की इतनी बड़ी तादाद ट्रैफिक मसाइल में मुसलसल इजाफे का बायस है। चिंगची रिक्शा की बड़ी तादाद अलग से सितम ढा रही है। इसकी एक बड़ी वजह लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी भी है। शहर में 7 बरसों के दौरान 19 रूट्स बंद हो चुके हैं। कोई भी इस सूरत हाल का नोटिस नहीं ले रहा। रूट्स बंद होने के बाद छोटी गाड़ियों, चिंगची रिक्शों ने बसों की जगह ले ली है। करार दिया जा रहा है कि आने वाले बरसों के दौरान ट्रैफिक का मसला नाकाबिले हल सतह तक पहुंच सकता है।
गोश्त मुलाजमीन महकमा सेहत के हुकाम को मामू बनाने लगे। बिरोने मुल्क गई वाहगा टाउन के डेंगू वर्कर हाजिरियाँ लगवा कर तनख्वाहें वसूल करने लगी। सूबाई वजीर सेहत ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लाहौर न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज भी 2021 में मरने वाली खातून डेंगी वर्कर की तनख्वाह जारी रहने के बारे में खबर नशर की थी। आज एक नया स्कैंडल सामने आ गया। इतलात के मुताबिक 11 फरवरी 2024 को मलेशिया जाने वाली डेंगी वर्कर नीलम इकबाल की वाघा टाउन में रोजाना हाजिरी लगने लगी। लाहौर न्यूज़ ने तमाम सबूत नीलम इकबाल का प्राइवेट पासपोर्ट और सैलरी स्लिप हासिल कर ली। लेडी पेट्रोल सेंट्री नीलम इकबाल का रोजाना फील्ड में हाजिरी का लाइव फोटो अपलोड किया जा रहा है, जबकि वो मलेशिया में है। साबित होता है कि वाघा टाउन इंतजाम मिली भगत से नीलम इकबाल के नाम पर दूसरी खवातीन की तस्वीर अपलोड कर रही है। नीलम इकबाल ने आखिरी फील्ड की तस्वीर 21 अगस्त 2024 को सुबह 9:15 पर अपलोड की। खातून डेंगी वर्कर की सैलरी कौन कैसे निकलवा रहा है, ये बात सवालिया निशान बनी हुई है। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। जो भी इस केस में मुलविस हुआ माफ नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। शहर में मुसलसल बारिशें डेंगी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2052 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद करके मौके पर तल्फ किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1932 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। 120 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूस्टन ने UC 142 में डेंगी टीमों की चेकिंग की। एक कबाड़ खाने से डेंगी लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने UC 42 में इंडोर टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैड नबील मेमन ने आरिफ जान रोड के 5 घरों से डेंगी लार्वा बरामद होने पर तल्फ करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन जैनब ताहिर ने UC 120 में 8 मुश्तबा डेंगी केसेस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि शहरी अपने घरों के छतों, सहन और एयर कूलर्स में पानी जमा ना होने दें। आपको बता रहे हैं कि शहर में मुसलसल बारिशें डेंगी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2052 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद करके मौके पर तल्फ कर दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1932 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। 120 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 142 में डेंगी टीमों का जायजा लिया है। एक कबाड़ खाने से डेंगी लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने UC 42 में इंडोर टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया।